कि आप डिग्री के बगैर जॉब नहीं कर सकते, डिग्री के बगैर पैसा नहीं कमा सकते, आपको 16 ईयर ऑफ कॉलेज करना ही करना है, और आपको जो है ना वो 25-26 साल पहले एजुकेशन करना है, फिर आपकी शादी होगी। अल्लाह रसूल ने कोई लिमिट नहीं लगाई। अब इस सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम को हम इतना ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हमने फ़र्ज समझ लिया है, वही से भी ज़्यादा फ़र्ज समझ लिया, कुरान और हदीस से भी ज़्यादा, कि ना बच्चे के बाद डिग्री नहीं है, जॉब नहीं है, तो निकाह नहीं उसका करना, शादी उसकी नहीं करनी। हाँ, चाहे उसका ईमान बर्बाद हो, चाहे वो जो है ना 7-8 अफेयर्स बनाए उससे पहले, चाहे वो जो मर्जी देखता फिरे, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं, हम वही करेंगे जो सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम कहता है। और यही मास्टर प्लान है दज्जाल का, कि लोग सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम में ऐसे घिर जाएं, ऐसे डिपेंडेंट हो जाएं कि वो फितरत से दूर जाते जाएं, फितरत से दूर जाते जाएं। और फितरत यही है कि जब बच्चा बालिग हो और जब बच्चे की आप नीड्स देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदार बच्चा, देखें वो चीज़ भी दुरुस्त होने वाली है ना कि पेरेंटिंग भी ऐसी करें फिर शुरू से कि उसको इतना जिम्मेदार बनाए कि उसकी शादी की जा सके इंशाल्लाह जल्द एज में। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही बॉय हो और उसकी शादी कर दी जाए, तो ये चीज़ भी मुनासिब नहीं है। बहरहाल लेकिन फ़ायदे ही हैं जल्दी शादी के। इसी तरह ये कहीं नहीं है कि पहले वो 16 ईयर के एजुकेशन करे फिर पैसे कमाए। ज्यूज़ तो इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, हालांकि पूरी दुनिया को ये सिस्टम देने वाले वो हैं, लेकिन इस सिस्टम को वो खुद फॉलो नहीं कर रहे। 25-26 साल में उनका बच्चा तो CEO होता है। दुनिया के जितने यंग CEOs हैं सारे ज्यूज़ हैं, लिस्ट निकाल कर देख लें, क्योंकि वो शुरू से उस लाइफस्टाइल पे बच्चे को लेकर जाते हैं, शुरू से उस पर ग्रूम करते हैं। और ये हो सकता है, मेरे पास मिसाल है, मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्राइवेसी की वजह से ज़ाहिर है नाम नहीं ले सकता। तो उनका बेटा है, अभी उसकी उम्र 22 साल है। 18 साल का जब वो था उन्होंने उसकी शादी कर दी और उसकी ग्रूमिंग भी ऐसे की थी, वो जिम्मेदार है। 18 साल में ही वॉज मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी। 18 साल की उम्र में बिकॉज ऑफ लैंग्वेजेस, उसको अरबी आती थी, इंग्लिश आती थी और उर्दू। इंग्लिश बहुत फर क्योंकि UK रहकर आया हुआ था, तो इंग्लिश की बेसिस पे ही गॉट अ जॉब ऑनलाइन। अमेरिकन एक कंपनी थी, उसमें सेल्स की कोई जॉब थी, हलाल जॉब थी, वो उसने की और बहुत पैसे कमाए, और मेरे ख्याल अभी भी है। उस जॉब की बेसिस पे उसकी शादी हो गई। A लेवल उसने कर लिया, A लेवल में उसने अच्छा स्कोर किया साइकोलॉजी में, और माशाल्लाह अब उसके 2 बच्चे हैं। अब वो 22 साल का हुआ है, तो उसने कुछ ज़ाहिर है अपने स्किल्स बिल्ड किए, अरेबिक बहुत पक्की कर ली इन 4 सालों में, कुछ डिप्लोमास कर लिए बहुत अच्छे अच्छे, बड़े यूज़फुल, और मदीना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया। मदीना यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, स्कॉलरशिप पर हुआ है, जो बहुत मशहूर सऊदीया की यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर उसको फ्लैट भी मिल गया, और वाइफ को, बच्चों को फ्लैट में लेकर जाएगा। 22 साल की उम्र में शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, पैसे उसने कमा लिए हुए हैं, मदीना यूनिवर्सिटी में जाके आराम से आलिम बनेगा। कोई उस पर बोझ नहीं है कि मैंने पैसे कमाने हैं, पेरेंट्स का कोई बोझ, कुछ भी नहीं, आराम से आलिम बनेगा वहाँ जाके। मैंने उससे बात की, कहता कि अली भाई आलिम बनने के बाद मेरा शौक़ है मैंने साइकोलॉजी में कुछ करना, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आलिम भी और साइकोलॉजी भी पढ़े हों। आप देखें 28-29 साल की उम्र में वो एक आलिम होगा, साइकोलॉजी का नॉलेज इंशाल्लाह उसे होगा, और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 5 बच्चे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह और दे, और हो सकता है 2 शादियाँ भी हों, ठीक है। तो बहरहाल, तो ये 28 साल की उम्र में ये प्रोडक्ट आप मुझे दिखा दें, लेकिन मुमकिन है, मुमकिन है, करने वाले करते हैं, और वो वही लोग करते हैं जो सीक्रेट सिस्टम ऑफ टाइम को फॉलो करते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह, ठीक है। और लास्ट बात, ये चीज़ मैं समझाता हूँ और उसके बाद हम बस अगली क्लास में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये जो 4 लेयर्स ऑफ दज्जाल हैं, देखें ये लेयर्स नेसेसरीली हदीस में नहीं हैं, लेकिन हदीस में इन लेयर्स के इशारे मिलते हैं कि दज्जाल को पहचानने के लिए कुछ लेयर्स को पहचानना ज़रूरी, वो उन लेयर्स के पीछे छुपा होगा। कोई ऐसा सच हदीस में नहीं है, लेकिन इशारे मिलते हैं। लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है? सच के साथ झूठ का मिक्सचर, ठीक है, और ज़्यादातर झूठ, सच भी होता है लेकिन झूठ ज़्यादा होता है। अब लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन में ये इज़म्स और स्किज़म्स आते हैं, जो दज्जाली इज़म्स और स्किज़म्स हैं। जैसे फेमिनिज्म, फेमिनिज्म कैन अपील टू यू बिकॉज स्पेशली अगर आपको कोई मर्द डसा हुआ है तो फेमिनिज्म विल रियली अपील टू यू, क्योंकि उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, अच्छी बातों से मुराद है कुछ ऑथेंटिक बातें या कुछ जेन्युइन इश्यूज लेकर आते हैं वो, ठीक है। तो सच है, लेकिन बाकी जो ज़ारा है वो दजल है। दजल से मुराद है मिस इन्फॉर्मेशन है और धोखे की बातें और धोखे की तरफ ले जाने वाली मूवमेंट है, क्योंकि इन शॉर्ट फेमिनिज्म विल लीड यू टू इल्हाद,
एथेइज्म।